जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, बड़ी दिलरुबा है ये सारी कहानी। जरा फिर से कहना, जरा फिर से कहना, किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। जरा फिर से कहना, तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठी जो एक बार सौ सवाल कर गई। फिर से कहना, ला 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 ला, जरा फिर से कहना। हम प्यार
हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। जा मैंने भी प्यार किया है, हाँ मैंने भी प्यार किया है। हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कैसे मैं बताऊं ये मुश्किल राज है, कल आए ना कभी, जो है वो आज है। मेरी जान पास आके बोल दो मुस्कुरा के, चुप न रहा करो, चुप न रहा करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। की वादियाँ बर्फीले रास्ते है, जाने तमन्ना सब तेरे वास्ते। फूलों में है चुभन, सर्दी में अगन है, सांसों में रात दिन, ये कैसी जलन है। हे 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 कह रही है फिजाएं, यूं न जला करो, यूं न जला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हम प्यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो और शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। हाँ मैंने भी प्यार किया है।
सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा गहना। तू ताजगी फूलों की, क्या सादगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरा अंग सच्चा सोना, मुस्कान सच्चे मोती। तेरे होंठ हैं मधुशाला, तू रूप की है ज्योति। तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, मैं देखूं बार बार। ना गजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार फिर भी कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। मन में प्यार भरा और तन में प्यार भरा, जीवन में प्यार भरा, तुम तो मेरे प्रियवर हो, तुम ही तो मेरे प्रियवर हो। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ,
जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तुझको अपना घर बना लेंगे, तेरे दिल में रहेंगे, तुझको अपना घर बना लेंगे, तेरे ख्वाबों को बहनों की तरह खुद पर सजा लेंगे। कसम तेरी कसम, कसम तेरी कसम, तकदीर का रुख मोड़ लेंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। खुदा से भी ना जो टूटे, खुदा से भी ना जो टूटे, वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। मुश्किल है ये मेरा दिल है, बड़े मुश्किल है ये मेरा दिल है, तुम ही
कहो कैसे मैं चुप रहूं। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं, करोगी क्या अकेले तुम बताओ दिलरुबा। मैं रब से छीन लाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, चलेगी सांस जब तक ये न होंगे हम जुदा। न अपनी कसम टूटे, जो रब रूठे तो रब रूठे। मैं अगर तुमको मिलने बुलाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। सामने आ भी जाया करूं, लाज़मी है कि तुम मुझसे पर्दा करो। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। शामों पे लहराए मौसम हरे हरे, चांदी सी बरसाए बादल भरे भरे। ओ शाखों पे लहराए मौसम हरे हरे, चांदी सी बरसाए बादल भरे भरे। भीगी हुई इन फिजाओं में, आंखों से दिल में संभल के आ। बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ।
आंचल की चंचल हवाओं में, होठों पे गीतों सा ढल के आ, सावन में ढल के आ, शीशे सी बाहों पे बूंदे रुकी रुकी, पलकों पे शर्माए रातें झुकी झुकी, पलकों पे शर्माए रातें झुकी झुकी, शीशे सी बाहों पे बूंदे रुकी रुकी, जुल्फों की काली घटाओं में मुझ में नशे साथी ढल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, सांसों से मेरी निकल के आ, बाहों में मेरी मचल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ, बादल पे चल के आ, सावन में ढल के आ। I love you all! दोस्तों, ना कोई मंजिल है, ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वही साथी है, वही मंजिल है। हिरे! ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। मेरा ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी। ए मेरी बेखुदी ये कसम मैंने ली, प्यार में एक दिन मेरी जान तुझे है पाना। सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए, आ जिंदगी में आना सनम। किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी।
किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। देखिए आज जाने मन, बोलिए मेहरबान, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा। टूट के रह जाएगी प्यार में मेरी जान। देखिए आज जाने मन, बोलिए मेहरबान, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा। टूट के रह जाएंगे हम भी तो मेरी जान। मानती हूँ मैं थी मेरी खता जो तुम्हें न समझी, जो हुआ सनम सो हुआ सनम, भूल जाओ न जी। अब तो सिवा तुम्हारे नहीं कुछ भी याद जानम। आ एक दूसरे में खो जाए आज हम दम। यूं मिले दो बदन, फिर न खोले जुबान। देखिए आज जाने मन, बोलिए मेहरबान, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा। टूट के रह जाएंगे हम भी तो मेरी जान। आज बाहों के इस भंवर में हम ऐसे डूब जाएं, अपने आप को ढूंढते रहे और न ढूंढ पाए। मेरी तरह से तुम भी सब कुछ लुटा तो जानम। अब जो है पास मेरे सब है तुम्हारा हमदम। अरे यूं लगा आज धरती पे गिर पड़ा आसमां। देखिए आज जाने मन, अरे बोलिए मेहरबान, हमसे यूं मत खेलिए, क्यों भला जाने जा। टूट के रह जाएगी प्यार में मेरी जान।
हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है। मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है, तेरे हाथों में मेरे प्यार की जो रेखा है। मैंने एक बार नहीं बार बार देखा है, तेरे हाथों में मेरे प्यार की जो रेखा है। तेरी खुशबू मेरी सांसों में जो महकती है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में जो महकती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है, बस यही बात ज़माने को बुरी लगती है। समझाने दे दीवाने को, हर भली चीज़ को
दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। क्यों? प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। क्यों? प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। मैं तो हूँ तेरी अदाओं का मारा, मैं तो हूँ तेरी अदाओं का मारा। तू ही क्यों समझे ना मेरा इशारा, तू ही क्यों समझे ना मेरा इशारा। झूम के तू आजा बाहों में समा जा, झूम के तू आजा बाहों में समा जा। अब तक बड़ा ही इंतजार किया है, क्यों? प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। क्यों? प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। मेरी तरफ देख जरा नजरें उठा के, मेरी तरफ देख जरा नजरें उठा के। पलकों में रखा है तुझको छुपा के, पलकों में रखा है तुझको छुपा के। अपना बनाएंगे तुझको रिझाएंगे, अपना बनाएंगे तुझको रिझाएंगे। तेरे लिए तो ये श्रृंगार किया है। क्यों? प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है, दिल जान जिगर तुझ पे निसार किया है। क्यों? प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है, प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है, तूने भी मुझे कितना बेकरार किया है। क्यों? प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। प्यार किया है रे तुझे प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है।
से जरा झूम लूं, मेरे लबों से तेरे लबों को मैं चूम लूं। सुबह शाम रात दिन मांगती हूँ ये दुआ, कहीं किसी मोड़ पे कभी हो ना हम जुदा। ऐसी मुलाकात हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। खिली खिली धूप हो, जवां जवां शाम हो, मेरे लबों पे सनम सिर्फ तेरा नाम हो। तेरा ही ख्याल हो, तेरा ही सुरूर हो, सजन तेरे प्यार का मांग में सिंदूर हो। हाथों में ये हाथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। ले नस के किसे बतिया बतारू हंस हंस के, मन कर तारी कट ले नस के। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। रब की कसम हम तोहरा सिवा दूसरा के ना चाहनी हो, तू हमारा के चाहे लू, इस सोच के बड़ी खुश रहनी हो। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये आदमी कौन था। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा हूँ। दोस्तों, ये डेविड था जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। डेविड इन सभी को एलियन के बारे में सब कुछ बता देता है। डेविड ने यहाँ पर कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट भी किए होते हैं। वो बहुत ही स्वार्थी हो चुका था। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कई सारे लोग रहते थे, लेकिन डेविड ने उन सभी को मार दिया था, यानी कि मौत की नींद सुला दिया था, क्योंकि डेविड ने उन सभी पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वो ये बातें दूसरे रोबोट को बता रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये बातें किसी और को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम भी मेरी तरह। उन्हें हमला कर दिया होता है और देखते ही देखते वो सभी उसे अपना भोजन बना लेते हैं और मेलिनी और साथी भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन वो भी उन हाइब्रिड बच्चों के प्लान का एक हिस्सा होता है। वो बच्चे अब उन्हें भी घेर लेते हैं। इसके बाद मेलिनी और उनके बीच एक फाइट होती है, जिसके बाद वो बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अब ये सभी लैब पहुंच जाते हैं। वहां मौजूद कैलरिन अब लैब में एक गैस फैला देती है, जिसकी वजह से कैलरिन को छोड़ सभी बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर मेलिनी को घसीट कर ऑपरेशन के लिए ले जाती है।
अब ये सच सामने आता है कि डॉक्टर कैलरीन को एक ब्लड इन्फेक्शन, लेकिन इनमें से कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अब सिवाज एलेक्स को उसकी कैंपिंग वाली जगह पर ले चलने को कहता है। इसके बाद एलेक्स इनके साथ आगे बढ़ने लगती है। रास्ते में इनको एक पलटी हुई बस मिलती है। नेट जब उस बस को चेक करता है तो उसमें एक गन और एक चाबी मिलती है। मिली हुई गन को नेट अपने पास छुपा लेता है, जिसे वो वोल्टर को दे देता है। गाड़ी को खोलने पर इनको उसमें ढेर सारा पैसा मिलता है। सिवाज सबको दो दो भाग लेकर आगे चलने को कहता है, लेकिन वोल्टर जख्मी था इसलिए वो बैग ढोने से इनकार कर देता है। सिवाज के फोर्स करने पर वोल्टर उस पर नेट की दी हुई गन के साथ हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें गोली नहीं होती। सिवाज को इससे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुंचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब दर्द होता है। वो जब जूते निकालता है तो वो हैरान रह जाता है। वो देखता है कि उसका पैर एक भेड़ की तरह हो गया है। अब उन्हें कई भेड़ अपनी ओर आते हुए नजर आते हैं। ये देखते ही वो भागने लगते हैं। भागते भागते एक लैब में चले जाते हैं जहाँ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। वहाँ उन्हें बिना खाल की एक भेड़ नजर आती है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इसी बीच एक साइंटिस्ट वहाँ आ जाती है। वो उनसे पूछती है कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, और काफी गुस्सा करने लगती है और एंगर भी वहीं होता है। हेनरी उससे इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैंने इसके मूवी के बजट के बारे में कुछ गोलमाल है। इसी बीच हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख पाते हैं कि अनामिका अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मां की मर्जी से जी रही है, और उसे ये पता चलता है कि उसके पति और उसकी मां ने बैंक अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए हैं। ये बात जानकर वो अपने प्रेमी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि आई एम विद यू, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर आगे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अनामिका अपने घर पर आती है तो हम देख पाते हैं कि उसका पति कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। अब डिलन यही सोच रहा था कि ये सब थ्रेडियस की गेम है, क्योंकि सारे हॉर्समैन्स ने मिलकर उसको अरेस्ट कराया था, और थ्रेडियस कहता है कि ये सब मैंने नहीं कराया है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सब कैसे हुआ है और इस टाइम पे हॉर्समैन्स कहाँ पर है, और मैं तुम्हें उनके पास लेकर जा सकता हूँ, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं जेल से बाहर आऊँ। उधर हम चारों हॉर्समैन्स को एक मैजिक शॉप में देखते हैं और यहाँ पर डैनियल आई कम्युनिटी को कॉन्टेक्ट करता है, क्योंकि वोल्टर की बात मानने का भी उनका एक रीजन था कि वो उस चिप को चुरा कर आई को दे देंगे, और इसलिए डैनियल अब आई को कॉन्टेक्ट करता है और अब वो बहुत ज्यादा अलर्ट सिक्योरिटी से लड़ूंगा। एजेंट टीनेजर लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन फाइनली एनेबिस उसको पकड़ लेती है, तो एनेबिस सबके सामने लाइव आके उस बच्चे को मार देती है। उसके बाद रेड टेल्वन कहता है कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो वो उसके पास उसके अड्डे पर जाता है और वहां जाकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन रेड टेल्वन भी मारा जाता है। जब प्रेसिडेंट को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, रेड टेल्वन कैसे मर सकता है। राइट हुक ने एक और बच्चे को ट्रेनिंग दी थी जिसका नाम है लिटिल विंगर्स। वो भी मार्वलस मैन जैसा होता है और उसे बेचता है एरेबिस के अड्डे पर। वहां जाकर वो तबाही मचा देता है और सबको मार देता है। नाइट हुक कोटेक्स से कहता नजर आता है जिसके पास कई भेड़ें होती हैं। उसे अचानक भेड़ों की आवाज आने लगती है जो बेहद डरी हुई मालूम होती हैं। इस बीच कोई चीज जमीन के अंदर से ही फ्रेड को नीचे की ओर खींचने लगती है। इसके बाद सभी भेड़ भी मारी जाती हैं। अब वहाँ मैकी और अर्ल आते हैं। वो इस भयानक नज़ारे को देखकर बेहद घबरा जाते हैं। वो लोग फ्रेड को ढूंढने लगते हैं, फिर उन्हें जमीन पर उसकी कैप दिखाई देने लगती है। वो उसको उठाते ही वहां से 4 कदम की दूरी पर हट जाते हैं। दरअसल हैट के नीचे फ्रेड का कटा हुआ सिर होता है। ये देखने के बाद दोनों वहां से भाग खड़े ऑफ करने के लिए बोलता है, जिसके बाद सभी लाइट्स को बुझा दिया जाता है। अब उसकी बॉडी का चेकअप होता है तो पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह ही काम कर रहा है। इसी तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। अब उसे वापस विजिबल होने के लिए एंटीडोज को इंजेक्ट किया जाना होता है। इंजेक्ट करने के बाद उसके शरीर में तेज दर्द होने लगता है। इसके साथ ही वो विजिबल भी नहीं हो पाता है। उसे अब ऐसा लगता है कि वो मरने वाला है।
उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। इसे देख उसके सहयोगी उसे एक मास्क लेप लगा देते हैं। अब धीरे धीरे वो मेंटली डिस्टर्ब भी होने लगा था, इसे लेकर काफ़ी परेशान भी था। जिंदा बच पाती है उस लड़की का नाम होता है सैली। उस लड़की ने पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया था, जिसके बाद उसने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, यानी कि इस बारे में उसने कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही भयावह कांड था। दोस्तों उस बयान में उसने एक खूनी का जिक्र किया था। खूनी ने चमड़े का मास्क पहना हुआ था, इसलिए वो उसका असली चेहरा देख नहीं पाई थी।